ओम बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक चैनल सनातन सोहम में। तो आज हम बात करेंगे माता के अगले स्वरूप स्कंद माता और अगले कुंडली चक्र विशुद्ध चक्र के बारे में। देखिए, माता का अगला जो स्वरूप है वो स्कंद के नाम से जाना जाता है। स्कंद का देखिए माता नाम इसलिए पड़ा कि माता स्कंद कार्तिकेय का नाम है, तो उनका पालन पोषण उन्होंने किया ऐसा माना जाता है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इस तो स्कंद की माता, और जिसका स्थान हमारे कंठ में है। देखिए यहाँ पर कंठ में, इस क्षेत्र में, ये आकाश क्षेत्र है हमारा। तो इसमें विशेषता ये है कि देखिए विशुद्ध, आपको मैंने बार बार कहा है कि नाम में रहस्य छुपा हुआ। तो देखिए विशुद्ध चक्र जो परम शुद्ध है, आकाश चक्र है, खुला हुआ है, इसलिए विशुद्ध, यहाँ से जो भी आएगा वो शुद्ध रूप में आएगा। और इस चक्र की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पे इस चक्र में 16 कमल दल के पंक्तियाँ हैं। तो 16 का मतलब है 16 कलाएँ, 16 कलाओं से युक्त। तो देखिए कलाएँ मनुष्य के देह में भी विराजमान हैं। मैं बार बार कुंडली चक्र के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा स्वरूप, मेरा इच्छा जो है कि मैं प्रत्येक साधक को 9 कुंडली चक्र की तरफ लेके जाऊँ। वो जाने कि हमारे देह में परमात्मा स्वयं कैसे विराजमान है, किस तरीके से हमको उसने एक आकार किया है, अपने से जुदा नहीं किया है, हम उससे कहीं भी अलग नहीं है। इस त्रिलोक में, मात्र धरती पर नहीं, ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहाँ हम परमात्मा से अलग होते हैं और भगवान आगे से आके मिलते हैं। वो विराजमान है, बस समझने का फेर है। तो देखिए कंठ में है विशुद्ध चक्र, 16 कलाओं से संपूर्ण है हम। माँ स्कंद माता विराजमान है यहाँ पर। माता के 4 भुजाएँ हैं, जिसमें वो गोद में स्कंद भगवान को, स्कंद जी को बैठाए हैं, और एक में पुष्प है। तो इस तरह से अभय मुद्रा, वर मुद्रा दे रखी है। तो जानिए कि माँ का जो विशुद्ध स्वरूप है वो स्कंद माता है, स्कंद के पालन पोषण करने की वजह से। अब इस चक्र की सबसे बड़ी खासियत फिर ये आती है कि जो भी माता के इस स्वरूप की पूजा करता है तो स्कंद भगवान की पूजा स्वतः ही हो जाती है। आप देखिए, थोड़ा सा एक रहस्य ज्योतिषी बात बताऊंगा आपको। स्कंद क्या है? देव सेनापति। इसकी पीछे कथा शिव जी से जुड़ी हुई है। जब तारकासुर ने प्रभु से वरदान मांग लिया तो ये कहा कि मेरा वध जो है शिव पुत्र से हो। जानते थे कि शिव जो है दिगंबर हैं, वैरागी हैं, उनका कभी सब चीज़ों में, काम में, परिवार में, पत्नी में मन नहीं लगेगा, ऐसी आसक्ति पुरानी नहीं, ऐसी शक्ति नहीं है। वो सदा ध्यान मग्न और वैरागी हैं, तो कभी ये तो टूटना असंभव सी बात है। तो इसने बहुत दुर्लभ सा वर मांगा। इसी चीज़ को लेकर के काफ़ी लंबा घटनाक्रम चला, अंततः स्कंद की उत्पत्ति हुई। स्कंद का एक स्वरूप और भी है कि वो विशुद्ध शिव से ही उत्पन्न है। देखिए देव शक्तियाँ वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। 1 और 1 2 और 1 और 1 11, 2 और 2 4 और 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो विशुद्ध स्वर से उत्पन्न, उनके वीर से उत्पन्न शक्ति का नाम है स्कंद। इनका दूसरा नाम कार्तिकेय भी है, सदानंद भी है। तो पालन पोषण किया तो स्कंद की शक्ति वहाँ पर विराजमान है। इसलिए जिसकी व्यक्ति का कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र जागृत होगा तो बहुत शक्तिशाली होगा। शक्ति के कई चक्र हैं, शक्ति का नाभि चक्र भी है, वो रुद्र का रूप है। तो ऐसी ये भी विशुद्ध है, एक शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति जरूर बनेंगे। दूसरा प्रभाव इस चक्र से ये आता है कि व्यक्ति को बोलने की वाक शक्ति मिलती है। वो महान उपदेशक हो सकता है, महान गायक हो सकता है। जो भी कलाकार गाते हैं ना, देखिए हृदय की बात मैंने पहले की थी, हृदय में होगा, ऐसे भाव होंगे प्रेम भरे जैसे भी होंगे, हर भाव को बोलने वाला होगा, निकलेगा कंठ से ना, बोलते तो हम कंठ से ही ना। तो कंठ भी एक शक्ति है जो खाली है। देखिए वैक्यूम है, यहाँ पे कोई भी चीज़ विराजमान नहीं है। तो विशुद्ध परम आकाश, आकाश तत्व हमारा यहीं पे विराजमान है, आकाश शरीर है, और यहाँ से घटता है अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब परमात्मा की वो अनुभूति जो हम बार बार सनातन धर्म के अंदर कहते हैं, 2 नहीं 1 है, अर्धनारीश्वर है, एकाकार स्वरूप है, ना स्त्री है, ना पुरुष, न युवा, न वृद्ध, न बच्चा, न शिशु, न युवा, सब एकाकार है। जो भी है सब एक है, अद्वैत भाव है। और ये सनातन हिंदू धर्म की सबसे बड़ी उद्घोषणा है, जो आपको अन्य धर्मों में नहीं मिलेगी, अभी तक सुनने में तो नहीं आई है। तो क्या बात मिलेगी? अद्वैत, सोहम, शिवोहम। देखिए इसीलिए मैंने अपने चैनल का जो नाम रखा है सनातन सोहम। इसमें रहस्य छुपा हुआ है। सनातन जो बियॉन्ड द टाइम है, समय से, आदि समय चला आ रहा है, अंत का समय का कोई घटनाक्रम नहीं है। समय बना है
जो समय की गणना हुई है पृथ्वी के लिए हुई है, मनुष्य से, प्राणियों से, पेड़ पौधों से, इस धरा से हुई है। समय का कोई मतलब इसके अतिरिक्त परमात्मा के दरबार में नहीं है। परमात्मा ने समय को बनाया है। तो विशुद्ध चक्र शक्तिशाली बनाता है, आपको ताकत देता है ऐसी कि आप शक्तिशाली बने। तो स्कंद की पूजा करेंगे। स्कंद माता से जुड़ी हुई बात को एक बात और बताऊंगा। जो भी व्यक्ति मेष राशि के हैं एरिस, और जो वृश्चिक राशि के हैं स्कॉर्पियो, इन दोनों व्यक्तियों को विशेष करके स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए देवी के स्वरूप में। वैसे तो सभी सनातन ने देखिए किसी भी स्वरूप की पूजा करें, भाव की बात है, लेकिन ज्ञान की बात है तो मैंने बताया। जो भी मेष राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, उनको स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वो उनके लिए पूजनीय देवी का स्वरूप है, मंगल प्रधानता है। मंगल मीन्स शक्तिशाली, रक्त वर्ण। तो माता के इस स्वरूप का ध्यान करें अपने कंठ में, तो स्वतः ही आप स्कंद भगवान की पूजा भी कर लेंगे, तो स्कंद की कृपा भी प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए एक रहस्यमय बात ये भी है कि शिव जी यहाँ पे पंचवक्त पंचमुखी रूप में विराजमान है, माँ गौरी भी विराजमान है, लक्ष्मी भी विराजमान है, और कुबेर भी विराजमान है, और शुक्र देवता भी विराजमान है। तो कवित्व का गुण, कुछ कहने का गुण, उपदेश देने का गुण, जो और भी अन्य ऋषि मुनि अभी हमारे वर्तमान समय में ना बहुत से चैनल जो चढ़ा रहे हैं, जो कथा कहानी कहते हैं, भागवत कह रहे हैं, रामायण कह रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो ये गुण भी इसी कंठ के विकसित होने से आता है। जो बोलने के जितने भी गुण हैं, टैलेंट हैं, एक अच्छा शिक्षक हो जाना, अच्छा उपदेशक हो जाना, अच्छा संगीतकार हो जाना, तो प्रवचनकर्ता हो जाना, कुछ भी कह देना, अच्छा नेता हो जाना जो भाषण दे दे, आपको मंत्र मुग्ध कर दे, अच्छा वकील हो जाना, वही बोलने का काम वकालत से भी है। तो बोलने के जितना भी गुण हैं, जो प्रखर होता है, विकसित होता है, बड़ा प्रकांड होता है, भगवान के तरह तरह के मंत्रोच्चारण से, स्थितियों से, वेदोपनिषदों से रुद्राभिषेक करा देना, कथा कह देना, तंत्रों की उपासना कर देना, बोलने का जो गुण है वो कंठ से ही विकसित होता है। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप माता का कंठ पे ध्यान करें और अपनी शक्ति को विकसित करें, टैलेंट को, अपने गुण को जो भी देगा। देखिए साधना आप करेंगे और आप किस लायक बनते हैं, क्या पता ऊपर के सामने आती है, और आपके द्वारा परमात्मा क्या कार्य कराना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, वो किस लायक समझती हैं, क्या काम करवा लेती हैं, वो उसके हाथ में है। लेकिन कुछ ना कुछ देगी ज़रूर आपको, ये तय बात है। तो अपने कंठ में बहुत सहज भाव से ध्यान कीजिए। सहज मिले अविनाशी, ध्यान रखिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं भी सहज साधक हूँ, आप भी सहज बनिए, कुछ मत जानिए, क्योंकि ये चीज़ आपको मिली हुई है। सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा ध्यान करके मंत्र के द्वारा इसको विकसित करना है। ध्यान नंबर 1, नंबर सर्वश्रेष्ठ विधि है विकसित करने की, क्योंकि जहाँ आप है वहीं ध्यान है। आपको बाहर से किसी भी दूसरे संसाधन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक कि मंत्र की आवश्यकता नहीं। देखिए हर एक का महत्व है, मैं किसी के महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ या नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान करेंगे, वो आपकी जुड़ी हुई अपनी स्वतः की शक्ति है, उसको विकसित कीजिए, ध्यान कीजिए और शक्ति को पाइए। चाहे वो बोलने के रूप में आए, चाहे देह की ताकत के रूप में, बल के रूप में आए। कोई आप युद्ध कला सीख जाएँ, युद्ध कला बोल लें, इस तरह से कर सके, दिखा सकें, तो हर टैलेंट को आप वायु शरीर से, आकाश शरीर से जुड़ी आकाश की घटनाओं को जान सकेंगे, क्योंकि हमारा आकाश शरीर है। और यहाँ का मंत्र है हम, हाँ के ऊपर अंगी बुद्धि, हम। यदि बोलना चाहते हैं ध्वनि को वाइब्रेट कीजिएगा, हम मिलेगा। तो कंठ से जुड़े हुए कंठ के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। देखिए लौकिक पर लौकिक सदा प्रभाव में रहता है। तो माता के इस स्वरूप की आप आराधना करें, ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें। माता के प्रत्येक चक्र पे आपको शिव जी अवश्य मिलेंगे, तो शिव जी का भी ध्यान करेंगे कंठ पे। विशुद्ध होके आपकी वाणी भी शुद्ध होगी, आपके द्वारा दिया ज्ञान भी शुद्ध होगा, आपके द्वारा बोली की बात भी शुद्ध होगी, और आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बन के सकारात्मक उभरेंगे। तो आप ध्यान करें। बाकी परमात्मा आपको क्या देते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं और क्या पा सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत पात्रता पे निर्भर करेगा। ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति यहाँ पे VIP है, मुख्य है। आप भी अपने आप में एक अलग ही अद्भुत शक्ति है। मैं भी हूँ, आप भी हैं, हर कोई है। सिर्फ क्या है कि हमें सकारात्मक कदम उठाने हैं, सही दिशा की तरफ हमें आगे बढ़ना है। आप भी बढ़िए, मैं भी हूँ। शिव सबकी कृपा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।